प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन विधा के तहत पत्र लिखना सीखेंगे। प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने संदेश या भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखता रहा है, किंतु वर्तमान में टेलीफोन, मोबाइल आदि के कारण इसका प्रयोग कम हो गया है। पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो एवं बेकार अनावश्यक बातें नहीं हों। जिन्हें हम पत्र लिखते हैं उनकी आयु व उनसे अपने संबंध के अनुसार शब्दों, वाक्यों एवं भावों का प्रयोग होना चाहिए। विचार क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। ऊपर नीचे, आगे पीछे या उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए। विचार लगातार होने चाहिए। पत्र का उद्देश्य व जिस कारण से पत्र लिखा जा रहा है वह स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंग कौन से होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर अपने रिलेशंस जो होते हैं उनसे संबंधित लोगों को या मित्रों को लिखे जाते हैं, जबकि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आते हैं जो प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं या कहीं पर आवेदन करने के लिए लिखे जाते हैं। फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं जो व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों यानी कि जो बुक पब्लिशर्स होते हैं उनको लिखे जाते हैं। इसके बाद कार्यालयी पत्र यानी डिपार्टमेंट, ऑफिसर या ऑफिस के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था या विभाग को यानी कि डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं या किसी सरकारी अधिकारी को किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं। पत्र के अंग यानी पत्र किन किन रूपों से होते हुए लिखे जाते हैं, उसका प्रारूप, फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले पत्र प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, पता या स्थान और दिनांक। उसके पश्चात उसके नीचे आता है पत्र पाने वाले का पद, नाम व पता। उसके बाद उस पत्र का विषय और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में संबोधन, अभिवादन या उसके लिए आशीर्वाद। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट। फिर समाप्ति, हस्ताक्षर से पहले जो शब्दावली लिखी जाती है वह, जो हम उनसे आशा रखते हैं उसके बारे में, और फिर हस्ताक्षर। अब आपकी स्क्रीन पर औपचारिक पत्र का प्रारूप आ रहा है उसके अंगों के साथ में। सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद और नाम यानी कि उसके पद का नाम, जहाँ आवश्यक हो वहाँ नाम भी लिख सकते हैं। फिर उसी के नीचे साथ में उनका पता। फिर विषय वस्तु, संबोधन, संबोधन में माननीय, महोदय इत्यादि। विषय वस्तु सब्जेक्ट। फिर प्रथम अनुच्छेद जिसमें हम अपनी समस्या का विवरण देते हैं कि हमें क्या समस्या है। दूसरा अनुच्छेद जिसमें हम ये बताते हैं कि हम उनसे क्या आशा रखते हैं, हमारी उनसे क्या अपेक्षा है। और फिर पत्र का समापन, अपनी बात को निष्कर्ष रूप में लिखते हुए उसके बाद हस्ताक्षर से पहले जो भी शब्दावली लिखी जाती है, आपका भवदीय, आपका प्रार्थी इत्यादि, हस्ताक्षर और उसके नीचे नाम। विशेष बात ये ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन या नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार संबोधन एवं अभिवादन होते हैं। अनौपचारिक पत्र में जब अपने से बड़ों को पत्र लिखा जाता है तो पूज्य, पूजनीय, आदरणीय इत्यादि एवं उनके अभिवादन के लिए चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए समापन करना चाहिए। आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, भतीजा इत्यादि। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय उनका नाम लिखते हुए
उन्हें आयुष्मान या चिरंजीव कहना चाहिए और उनका अभिवादन सुखी रहो, प्रसन्न रहो इत्यादि से करना चाहिए। अंत में उनका शुभाकांक्षी या तुम्हारा शुभ चिंतक लिख करके समाप्त करना चाहिए। यदि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र और फिर उसका नाम भी साथ में लिख सकते हैं, या प्रिय बंधु जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन के तौर पर सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, सादर वंदन या अभिनंदन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। समापन करते समय तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा अभिन्न मित्र या चिर स्नेही या आपका शुभाकांक्षी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, विद्यालय में लिखा जाता है या अपने अध्यापक को लिखा जाता है। इसका संबोधन करते समय मान्यवर, माननीय, महोदय, महोदया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के शब्द औपचारिक पत्र में नहीं होते हैं, ये विशेष विशिष्टताओं से बंधे हुए पत्र होते हैं, इसलिए इसमें सादर चरण स्पर्श या नमस्कार, सुखी रहो, प्रसन्न रहो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। समाप्त करते समय भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्र लिखते समय जो कि किसी संपादक यानी अखबार के जो एडिटर होते हैं उनको, पुस्तक विक्रेता या पब्लिशर को लिखते समय या किसी अन्य को लिखते समय संबोधन के रूप में श्रीमान, आदरणीय या श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है और समापन करते समय भवदीय या निवेदक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब कार्यालय पत्र यानी डिपार्टमेंट या किसी विभाग से संबंधित पत्र लिखा जाता है, वो किसी अधिकारी को लिखा जाता है तो आदरणीय, मान्यवर या महोदय लिखा जाता है एवं समापन भवदीय, प्रार्थी, विनीत या निवेदक शब्दों से करके अपने नाम के साथ किया जाता है। अब हम औपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। जैसा कि बताया, पत्र के अंगों के अनुसार देखिए, सबसे ऊपर भेजने वाले का पता यानी प्रेषक का पता है, फिर दिनांक है। क्योंकि ये प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है पत्र खेल उत्सव यानी खेलोत्सव आयोजित करने के लिए, इसलिए प्रधानाचार्य, फिर उनका पता, फिर विषय कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए खेलोत्सव का आयोजन, और फिर माननीय महोदय ये जो कि उनका अभिवादन शब्द है वह लिखा गया है, और फिर प्रार्थना पत्र लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र प्रतिनिधि रजत शर्मा हूँ, सभी छात्रों की ओर से पत्र लिख रहा हूँ। शिक्षा में खेलों के महत्व को कोई नकार नहीं सकता, इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर आपने जैसा कि हमेशा बल दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यालय में खेलोत्सव आयोजित हो और आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। अपना कारण बताते हुए रजत शर्मा ने इस पत्र को लिखा है। इसी प्रकार हम भी पत्र लिख सकते हैं। आइए अब हम औपचारिक पत्र का एक दूसरा रूप व्यावसायिक पत्र देखते हैं। आपने पुस्तक विक्रेता से कुछ पुस्तकें मंगाई थी, परंतु एक पुस्तक कुछ अलग आ गई, तो प्रारंभ उसी प्रकार से है। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का यानी कि प्रेषक का पता, फिर पब्लिशर का पता है, उसका पद नाम व्यवस्थापक महोदय और उसके बाद पता, फिर विषय, और फिर उनको अभिवादन दिया गया महोदय शब्द से। फिर उन्होंने बताया कि मैंने दिनांक 12 जून 2000, अब क्रॉस जो लगा हुआ है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखो, ये क्रॉस में YEAR यानी कि वर्ष आपको ही भरना होता है, तो हम 2020 के अनुसार लिख सकते हैं। पुस्तकें मंगाई थी, पुस्तकों की सूची सामने दी हुई है। फिर उसने बताया कि ये जो सूची मैंने भेजी थी इसमें आपने रंगोली भाग 5 की जगह रंगोली भाग 8 भेज दी, जो मैं वापस भेज रहा हूँ। कृपया रंगोली भाग 5 भेजने का प्रबंध करें, अगली बार ऐसी गलती न करें। फिर धन्यवाद और भवती लिख करके अपना नाम लिखा है। आइए अब हम कार्यालय पत्र जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका वही है, प्रारूप वही है। सबसे पहले अपना पता, फिर दिनांक। अब क्योंकि बैंक के प्रबंधक को लिख रहे हैं इसलिए प्रबंधक, श्रीमान प्रबंधक लिख सकते हैं, या प्रबंधक महोदय लिख सकते हैं, या आदरणीय प्रबंधक लिख सकते हैं। यहाँ केवल प्रबंधक लिखा गया है। बैंक का पता दिया गया है, फिर विषय बैंक में नया खाता खुलवाने के लिए, महोदय
मैं विराट सरीन स्वराज नगर का निवासी हूँ। आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आपके बैंक में मेरे कई मित्रों के खाते हैं। आपकी शाखा की सेवाओं से मैं संतुष्ट हूँ। फिर वो लिखते हैं कि आशा है आप मेरा खाता भी अपने बैंक में खोलेंगे। फिर वो धन्यवाद देते हुए अपना नाम लिख देते हैं, विराट सरीन। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। इस पत्र में वन विभाग के अधिकारी को अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का सुझाव देते हुए पत्र लिखा गया है। ऊपर उसी प्रकार से पता है, फिर दिनांक, फिर सेवा में निदेशक महोदय वन विभाग दिल्ली सरकार नई दिल्ली, और फिर विषय है, फिर अभिवादन महोदय, और फिर जिन्होंने पत्र लिखा है वे बताते हैं कि मैं द्वारका का सेक्टर 12 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जो खाली हैं। कई लोग वहाँ पर कूड़ा कचरा फैल देते हैं। असामाजिक तत्व उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। अतः हम निवासियों का सुझाव है कि हम और आप मिलकर इन स्थानों पर वृक्षारोपण कर दें ताकि वातावरण शुद्ध रहे, लोग चहल पहल कर सकें और स्वच्छ वातावरण में सभी लोग सांस ले सकें। इस प्रकार से अरविंद शर्मा ने इस पत्र को लिखा है। धन्यवाद लिख कर के भवदीय और अपना नाम लिख कर के इस पत्र को पूर्ण किया है। इसी प्रकार आप भी पत्र लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। आर्थिक सहायता मतलब आप विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आप पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं या उसकी जो गणवेश यूनिफॉर्म है वह नहीं खरीद सकते हैं, तो यह सहायता आपको विद्यालय की ओर से मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, ये सभी आर्थिक सहायता में आते हैं। आर्थिक सहायता का मतलब ये नहीं है कि स्कूल आपको पैसे देगा, ये नहीं होता है। सबसे पहले प्रारूप के अनुसार, फॉर्मेट के अनुसार पता लिखा गया था। उसके पश्चात प्रधानाचार्य जी का संबोधन है उनके पद के नाम के अनुसार, फिर पता है, फिर विषय आर्थिक सहायता हेतु, और फिर लिखा गया है कि मान्यवर अभिवादन देते हुए निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय मात्र 5,000 रुपये है। मेरी एक बहन तथा 2 भाई हैं। परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति मेरी पढ़ाई में बाधक बन रही है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मुझे आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। और विद्यालय आपके लिए ऐसा काम क्यों करे, प्रधानाचार्य आपको ऐसी अनुमति क्यों दे, इसके लिए आपको अपनी कुछ विशेषताएं प्रकट करनी पड़ती हैं जो विद्यार्थी ने यहाँ पर लिखी हैं कि मैंने सभी कक्षाओं में परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, विद्यालय की तरफ से क्रिकेट टीम का नेतृत्व भी किया है और अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता भी जीती थी। इस प्रकार वह उन्हें अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास भी करता है। फिर धन्यवाद देते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिखकर कक्षा लिखते हैं। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें एक विद्यार्थी अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य को क्षमा पत्र लिख रहा है। सबसे पहले पता है, दिनांक है, फिर प्रधानाचार्य जी जो पद नाम है वह है, विद्यालय का पता है, विषय अनुचित व्यवहार है तो क्षमा याचना पत्र, माननीय महोदय अभिवादन का शब्द है, और फिर लिखता है कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 6 ई का छात्र हूँ, आपसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए पत्र लिख रहा हूँ। वह बताता है कि क्या घटना घटित हुई थी, क्योंकि बताना पड़ेगा, प्रधानाचार्य जी तो सब जगह होते नहीं हैं, तो क्षमा किस बात की मांगनी है। वह बताता है कि गणित के अध्यापक जब कक्षा में पढ़ा रहे थे तो मेरे पास बैठे हुए विद्यार्थी बात कर रहे थे, मैंने उनको मनाया लेकिन वो माने नहीं, उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पाठ को समझने में, मुझे प्रश्न के हल को समझने में समस्या हो रही थी। इस बात पर हमारी लड़ाई होगी। मैं अपने इस व्यवहार के प्रति लज्जित हूँ। मुझे अपने सहपाठियों के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद देते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख करके विद्यार्थी अपना नाम लिखता है, देवेश कुमार, और अपनी कक्षा लिखता है। इस प्रकार यह पत्र लेखन समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप पत्र लेखन कर सकेंगे। पत्र के अंगों को आप समझ चुके हैं, उसके अनुरूप पत्र लेखन करने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।